नमस्कार दोस्तों। देखिए, अगर आप कोई ऐसी सरकारी स्कीम ढूंढ रहे हैं जिसमें एक बार पैसा इन्वेस्ट करके आपको हर महीने इनकम आती रहे, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें अगर आप एक बार पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको हर महीने 11,000 रुपये मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये खाता सिर्फ 1,000 रुपये से शुरू हो जाता है। और क्योंकि हमारा सारा का सारा पैसा पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट होगा, तो ये सारा पैसा हमारा बहुत ही सुरक्षित है, क्योंकि जितना भी पैसा हम इस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे, उस सारे पैसे की गारंटी भारत सरकार लेती है। यानी हम जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो पूरा पैसा हमें ब्याज के साथ जरूर मिलेगा, और जितनी हमारी इनकम होने वाली है वो भी हमें हर महीने जरूर मिलेगी। आप सोच रहे होंगे कि हम ये अकाउंट पोस्ट ऑफिस में ही क्यों खुलवाएं, हम एसबीआई जैसे बैंक में भी तो खुलवा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एसबीआई में आप अपनी एफडी करवा सकते हैं, और उसका जो ब्याज होगा वो आप हर 3 महीने में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको हर महीना पैसा चाहिए, तो पोस्ट ऑफिस में ही आपको वो स्कीम मिलने वाली है। देखिए, अगर आपको हर महीना पैसा चाहिए तो पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम है, और अगर आपको हर 3 महीने में पैसा चाहिए तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस में जिस स्कीम में हमें हर महीने पैसे मिलेंगे। उसका नाम है MIS, यानी मंथली इनकम स्कीम। तो आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में हम इसी वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करेंगे स्कीम कैसे काम करती है, फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन शख्स इस स्कीम का खाता खुलवा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मान लीजिए अगर हम इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे और कितना ब्याज मिलेगा, सारी एक एक चीजें हम कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे। और इसके अलावा अगर हमने एक बार ये अकाउंट खुलवा लिया और इसको हम बीच में बंद करवाना चाहते हैं, तो क्या ये खाता बीच में बंद हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों को बीच में खाता बंद करवाने पर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। फिर बात करेंगे हम टैक्स बेनिफिट की, और उसके साथ साथ बात करेंगे जैसे ही खाता पूरा होगा तो हमें कैसे पैसे मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारी एमआई स्कीम है क्या और ये कैसे काम करती है। देखिए, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम एक 5 साल की स्कीम है। इसमें हमें एक बार अकाउंट खुलवाना पड़ता है। मान लीजिए हमने पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खुलवा लिया, तो उसमें हमें एक बार पैसे इन्वेस्ट करने हैं। वो पैसे एक बार हम जब इन्वेस्ट कर देंगे, तो अगले 5 साल तक उसका जो भी ब्याज बनेगा हर महीने हमारे सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। आप चाहे तो वो ब्याज अपने पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं, और या अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट नहीं है, तो आप किसी बैंक के अकाउंट में भी अपना वो ब्याज ले सकते हैं। देखिए, अगर आप उसको सेविंग अकाउंट में ही ब्याज को रखोगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4% का ब्याज मिलेगा। लेकिन मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि आपका जो भी ब्याज बनेगा उसको आप सेविंग अकाउंट में ना रखकर उसी पैसे को आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम, जिसमें हमें हर महीना पैसा जमा करना होता है, उसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा। उससे आपको उस ब्याज के ऊपर 6.7% का ब्याज मिलेगा, जिसको हम आगे कैलकुलेट करके देखेंगे कि कैसे हमें ज्यादा फायदा मिलेगा और कितना मिलेगा। लेकिन उससे पहले कुछ एक चीजें हमें जरूर जान लेनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कौन कौन ये खाता खुलवा सकता है। देखिए, भारत का कोई भी नागरिक अपना अकाउंट खुलवा सकता है। ये दो टाइप से अकाउंट खुलता है। सबसे पहले सिंगल अकाउंट, अगर कोई अपना अकेला ही अकाउंट खुलवाना चाहता है उसको सिंगल अकाउंट बोलते हैं। अगर कोई सिंगल अकाउंट खुलवाता है तो ज्यादा से ज्यादा इस अकाउंट में 9 लाख रुपए जमा कर सकता है। दूसरा हमारा होता है जॉइंट अकाउंट, यानी अगर हम किसी के साथ मिलकर ये अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जॉइंट अकाउंट दो टाइप के होते हैं, जॉइंट ए और जॉइंट बी। अगर आप जॉइंट ए अकाउंट खुलवाते हैं तो जब भी आपको पैसे लेने होंगे तो आप दोनों को पोस्ट ऑफिस आना होगा और साइन करने पड़ेंगे। लेकिन जॉइंट बी में कोई एक भी आके अपने साइन करके पैसे निकलवा सकता है। अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस अकाउंट में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं, सबको यही लगता है कि जल्दी से हमें ये पता लग जाए कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। लेकिन कुछ एक चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि अगर ये खाता बीच में बंद करवाना हो तो कब बंद होगा। देखिए, अगर आप इस अकाउंट को बीच में बंद करवाना चाहते हैं तो ये अकाउंट 1 साल के बाद ही बंद होगा। अगर आप इस अकाउंट को 1 साल और 3 साल के बीच में बंद करवाओगे तो आपको 2% की पेनल्टी लगेगी। यानी कि मान लीजिए अगर आपने 10 लाख रुपए का अकाउंट खुलवाया है तो आपको 20,000 रुपए देने पड़ेंगे, और आपने जो हर महीने ब्याज ले लिया वो आपके पास ही रहेगा।
अगर इस अकाउंट को आप बंद करवाओगे 3 साल के बाद और 5 साल से पहले, तो उस केस में 1% पेनल्टी लगेगी। यानी मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का अकाउंट खुलवाया था, तो आपको 10,000 रुपए फाइन देना पड़ेगा और आपका ये अकाउंट बंद हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप बीच में बंद करवाना चाहते हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अब कैलकुलेट करके देखते हैं पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम में हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर हर महीने कितने रुपए की इनकम मिलेगी। चलिए चलते हैं पोस्ट ऑफिस के कैलकुलेटर पे। हमारे सामने पोस्ट ऑफिस का कैलकुलेटर और यहाँ पे है हमारी एमआई स्कीम। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमसे पूछेगा कितने रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जॉइंट अकाउंट में हम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 15 लाख यहाँ पे एंटर करेंगे। और क्योंकि ये 15 लाख एंटर किया इसलिए पूछ रहा है क्या जॉइंट अकाउंट है, यस पे क्लिक करेंगे। और जैसे कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी जेब से हमने इन्वेस्ट किए 15 लाख रुपए। तो इस वजह से हमें 7.4% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हर महीना 1250 रुपए मिलेंगे। यानी अगर हम 7 महीने के पैसे कैलकुलेट करें तो टोटल हमारा ब्याज बढ़ के हो जाएगा 5,55,000 रुपए। और क्योंकि आप कहोगे कि आपने तो बोला था 11,000 रुपए मिलेंगे, तो देखिए वो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अगर जो आपने पैसा यहाँ पे हर महीने मिल रहा है 1250 रुपए, अगर आप उसको सेविंग अकाउंट में रखोगे तो आपका टोटल ब्याज बनेगा 6,14,159 रुपए। लेकिन अगर उसको आप सेविंग से निकाल कर आरडी में इन्वेस्ट करते हो तो आपका ये ब्याज बन जाएगा 6,60,000 रुपए। यानी कि अगर आप इस पैसे को कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ आप डायरेक्ट ही निकलवा लेते हैं, तो आपके टोटल पैसे मिल रहे हैं आपको 5,55,000। यानी पूरे 9250 को 60 से गुना करोगे तो इतने ही आएंगे। लेकिन हमें टोटल ब्याज अब मिलेगा अगर उसको हम आरडी में इन्वेस्ट कर देते हैं 6,60,000 के आसपास। और अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे, 60 से इसको डिवाइड करोगे तो आपको हर महीने लगभग 11,000 रुपए यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है इस स्कीम से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।